ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 मार्च की अव्यक्त बाप दादा की मुरली। आज की मुरली का टाइटल है प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, देवियों के चित्रों में किन 2 विशेषताओं को धारण करना है। नंबर 2, कौन से 3 सितारे सदैव देखते रहना है। नंबर 3, संस्कारों के विषय में कौन सी बात ध्यान में रखनी है। लास्ट, गुणों के दान में सभी महारथियों में नंबर 1 कौन है। हाँ, तो आज बाबा ने नाम डिक्लेयर किया कौन नंबर 1 है गुणों के दान में। अक्सर बाबा कभी नाम नहीं लेते, पर आज बाबा ने इस चीज में नाम डिक्लेयर किया। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 मार्च 69 की मुरली। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। आत्म अभिमानी हो, याद की यात्रा में बैठे हो। याद की यात्रा में भी मुख्य किस गुण में स्थित हो। याद की यात्रा में होते हुए भी मुख्य किस गुण स्वरूप हो। इस समय आपका मुख्य गुण कौन सा है। सभी ने अपना अपना विचार सुनाया। इस समय तो सभी विशेष प्रेम स्वरूप की स्थिति में हो, लेकिन प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देवियों के चित्र देखे हैं। देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है। अपने चित्रों को कब ध्यान से देखा नहीं है। जब देवियों के चित्र में बाबा ने कहा ध्यान से नहीं देखा। जब देवियों के चित्र बनाते हो, काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां हैं उन्हों के नैन हमेशा गीले दिखाते हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नैन दिखाते हैं। और साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आते हैं। नैनों में प्रेम, दया, शीतलता देखने में आती है और मातापन के प्रेम के संस्कार इन नैनों से दिखाई पड़ते हैं। उन्हों के ठहरने का ढंग व सवारी, अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वह शक्ति रूप प्रकट करता है। ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होने चाहिए। जितना शक्ति स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। अभी तक दोनों नहीं है। कभी प्रेम की लहर में, कभी शक्ति रूप में स्थित रहते हो। दोनों ही साथ और समान रहे। यह है शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी। अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है। अपने मस्तक में देखा है क्या है। प्रारब्ध देखते हो व वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकते हुए देखते हो, व और कुछ। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं। इसलिए आपको त्रिशूल की सौगात भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, यह प्रश्न का उत्तर। नंबर 1, एक तो भविष्य का सितारा, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का सितारा, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। इन तीनों ही सितारों को देखते रहना। सुना उच्च स्थिति बनाने का तरीका। तीनों ही सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं और कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं और कभी टूट भी पड़ते हैं। यहां भी ऐसे जगह भी बदली करते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। कभी देखो तो बहुत ऊपर, कभी देखो तो बीच में, कभी देखो तो उससे भी नीचे। जगह भी अभी बदली नहीं करनी चाहिए। अगर बदली करो तो आगे भल बढ़ो,
नीचे नहीं उतरो। अविनाशी संपूर्ण स्थिति में, अविनाशी संपूर्ण स्थिति में सदैव चढ़ते रहो। ऐसा सितारा बनना है। टूटने की तो यहां बात ही नहीं। सभी अच्छे पुरुषार्थी बैठे हुए हैं, बाकी जगह बदली की आदत को मिटाना है। कुमारियों की रिजल्ट कैसी है? आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो? विशेष किस बात में उन्नति समझती हो? हर एक ने अपना सुनाया। याद की यात्रा में कमी है, इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती। अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता, इसलिए जैसे साकार में या बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे, लक्ष्य भी देते थे, योग का अनुभव भी कराते थे, इस रीति से जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं वे उनको आधा घंटा एकांत में सैर करावें। जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे, सागर के किनारे कोई कहाँ जाकर बैठते थे, ऐसी प्रैक्टिस कराओ। छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। नुमा शाम, तभी योग पे जोर देते हैं ना। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं, उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्त रूप से बोलते रहो। ये कमेंट्री जो बाबा कहते हैं, कोई का बुद्धि योग यहाँ वहां होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा। योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है। भाषण करना, प्रदर्शनी में समझाना, यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दें तो बहुत अच्छा समझा लेंगे, लेकिन यह तो जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है ना। उसी समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं। जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं, वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो। जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्त स्थिति का प्रभाव आपके नैनों से, चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा। फिर उन्हों से माला बनवाएंगे। जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना। इस ग्रुप को उमंग उत्साह अच्छा है। बाकी एक खास बात खास ध्यान में रखनी, वो क्या है कि 1-2 के संस्कारों को जानकर, ये प्रश्न का उत्तर है, संस्कारों के विषय में कौन सी बात खास ध्यान रखनी। 1-2 के संस्कारों को जान करके 1-2 के स्नेह में 1-2 से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं, ऐसे ही सभी को 1-2 में मिक्स होना चाहिए। जब कुमारियां ऐसा शो करके दिखाएंगी तब फिर और भी कुमारियां सर्विस करने के निमित्त बनेंगे, और जो निमित्त बनता है उनको उनका फल भी मिल जाता है। आप शो के शो अनेक कुमारियों को उमंग उत्साह उन्नति में लाने की, ठीक है। जितना ही उमंग से साकार निराकार दोनों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया है, उतना ही इसका अजूरा मिल दिखाना है। कई कुमारियों की उन्नति के निमित्त बन सकती हो, अपनी हमजिन्स को गिरने से बचा सकती हो। कुमारियों के साथ बाप दादा का काफी स्नेह है, क्योंकि बाप दादा परम पवित्र है और कुमारियां भी पवित्र हैं, तो पवित्रता पवित्रता को खींचती है। वर्तमान समय मुख्य विशेषता यही चाहिए। हर एक महारथी का फर्ज है अपना गुण औरों में भरना। जैसे ज्ञान का दान देना होता है, वैसे गुणों का भी दान करना चाहिए। जैसे ज्ञान रत्नों का दान करते हो, इसलिए महारथी कहलाए जाते हो, और वैसे
वैसे गुणों का दान भी बहुत बड़ा दान है। ज्ञान देना तो सहज है, गुणों का दान देना इसमें जरा मेहनत है। फिर बाबा ने कहा गुणों का दान करने में सभी महारथियों में नंबर 1 कौन है? फिर बाबा ने रिजल्ट, पहले प्रश्न पूछा, फिर रिजल्ट भी अनाउंस किया। बाबा ने कहा जनक, वह गुण उसमें विशेष है तो एक दो गुण उठाना चाहिए। कितनी बड़ी बात, बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया। कभी किसी के लिए खास सर्टिफिकेट, मम्मा को छोड़ के बाबा कभी किसी के लिए वैसे महिमा करते थे, मनोहर अच्छी, कुमार का अच्छी, ये अच्छा, वो अच्छा, जगदीश अच्छा, लेकिन गुणों दान में नंबर 1 अनाउंस कर देना जनक है। कोई चीज में दादी प्रकाशमणि भी नंबर 1, कोई चीज में जगदीश नंबर 1। ज्ञान कितना मंथन करते हैं जगदीश भाई, हर चीज में कोई कोई। पर गुण दान में बाबा ने कहा जानक की दादी को सर्टिफिकेट मिला कि वो नंबर 1। आबू म्यूजियम की तैयारी के बारे में बाप दादा ने पूछा। दूरंदेशी और विशाल बुद्धिमान म्यूजियम तैयार करना है, पहले ही भविष्य को सोच समय को सफल करने का गुण धारण करना, और टाइम पर तैयार भी करना है, जल्दी भी हो और संपूर्ण भी हो तो कमाल है। अगर कोई भी कमी रही तो उस कमी की तरफ सभी की नजर जाएगी, ऐसी कमी ना हो। सभी के मुख से कमाल है ऐसे निकलना चाहिए। सारा देवी परिवार आपका चेहरा म्यूजियम के दर्पण में देखे। तो बाबा ने म्यूजियम अपने सामने बनवाया, कितना उसका प्लानिंग दिया, फिर बाबा ने उद्घाटन भी किया। आगे मुरली में आएगा उद्घाटन का भी। तो कितना बाबा ने, और इसके द्वारा कितनी विहंग मार्ग की सेवा हुई। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी चीज कही जो हमें बहुत ध्यान रखनी है, खासकर एक तो बाबा ने ये जो कहा ना, प्रेम और शक्ति, इन दोनों का बैलेंस। प्रेम स्वरूप रहें, प्यार का सागर बने, किसी का दिल ना दुखाएं, दिल से प्यार का सागर बने, दिल कभी भी ना दुखाएं। तो फिर भी हाँ, लेकिन साथ साथ बाबा ये कहते हैं प्यार का सागर बन के साथ साथ बच्चे शक्ति स्वरूप भी रहो। कोई भी कुछ कहे, हाँ, ये नहीं कि श्रीमत के बाहर चले जाए, नो कॉम्प्रोमाइज। हमारी धारणाओं से नो कम, प्रेम का सागर है लेकिन देहिक जरा ना प्रभाव हो। और जहां नियम की बात आती है वहां प्रेम का सागर लेकिन शक्ति रूप। कोई मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, शक्ति रूप। ये नहीं कि उसे गुस्से से बोले, शक्ति रूप का मतलब गुस्से से नहीं, लेकिन आपको जरा भी कोई प्रभाव में न ले सके। जो मर्यादाओं का उल्लंघन करे और आपको भी करने के लिए कहे कि चलो इतना तो चलता है, वहां उन्हें कहे नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। प्यारे बाबा ने कहा कहें प्रेम से लेकिन शक्ति रूपा हो। ये हमारे विकार का कीड़ा है, इसको खत्म करना है। आपसे नजर आए शक्ति रूपा। हाँ, तो बाबा कहते तो कभी भी कोई आपकी देह पे भी प्रभावित नहीं होगा क्योंकि आप शक्ति रूपा है ना। तो बाबा ने कहा खुद के भी आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाली, औरों के भी भस्म करने वाली, सेकंड में बलि लेने वाली, यह है शक्ति रूपा। ऐसा शक्ति रूपा बनना है। तो शक्ति का भी खूब अनुभव करो बाबा से, सर्वशक्तिवान की मैं शक्तिशाली आत्मा। रियलाइज करा दो दूसरे को कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज श्रीमत और वो। लेकिन दोनों का बैलेंस जो बाबा ने कहा। और दूसरी बात आज की मुरली में बाबा ने खास ध्यान कहा संस्कारों में। कितना सुंदर बात बाबा ने सुनाई। एक दूसरे के संस्कारों को जान करके, एक दो के स्नेह में एक दो से बिल्कुल मिलजुल कर रहना है। जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है तो उनसे कितना मिक्स हो जाते हैं। एक दो से मिलजुल कर रहना है।
जैसे कोई से विशेष स्नेह होता है, कितना मिक्स हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा एक दो के संस्कारों को जान के, ये बड़ी इस चीज की बहुत नॉलेज चाहिए, किसको किस तरीके से चलाना है उसकी नब्ज को देख के, संस्कारों को देख के, बहुत बड़ी बात है ना एक बच्चा था बाबा का, उसके संस्कार साकार बाबा के टाइम में कुछ ऐसे वैसे थे, तो बाबा ने दीदी मनमोहिनी ने को कहा कि इसको चला लिया समझ लो सारा यज्ञ चला लिया मतलब किसी के संस्कार कड़े भी हों तो उससे किनारा करने की बजाय, उसे अंट पंट बोलने की बजाय उसे चला के दिखाएं, कोई बात नहीं, संस्कार है ना। तो अपना प्यार का सागर ना छोड़े, सहयोग देना ना छोड़े, उसकी ओर से कुछ हो हम ना छोड़े, इसको कहते हैं, बाबा कहते हैं मिलजुल कर चलना, मिला के भी दिखाएं, उपकार करते ही रहें, तो उससे हम बहुत ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।